अम, आप सबको एक बार फिर खुदा यीशु मसीह की जिंदा जलाली अली शाह नाम में सलाम। आज का जो हम कलाम का जो हिस्सा देखेंगे वो हमारी सीरीज की कंटिन्यूशन है, और जो हम देख रहे हैं दुआए रुबानी में, उसी का हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम चलते हैं। और हम मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 13 वर्स को हम आज देखेंगे। बेसिकली ये वर्स बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है, तो हम एक ही टाइम पे इस वर्स के ऊपर नहीं बात कर पाएंगे 20 मिनट में, 30 मिनट में। तो जैसे जैसे हम इस वर्स में इसको डिगिन करेंगे हम उसमें जाते जाएंगे। लेकिन आज जो है हम वर्स को पढ़ते हैं पहले, और फिर उसके बाद जो है हम उसका जो पहला हिस्सा है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें मैं एक्चुअली देख रहा था हिंदी में, और हिंदी की बाइबल में मैं पढ़ रहा था। पहले मैं पढ़ता हूँ फिर उसके बारे में बात करते हैं। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 13वीं आयत, और इसमें ऐसे लिखा है, और हमें परीक्षा में ना ले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। और जब मैं इस वर्स के बारे में स्टडी कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं इसको अलग अलग वर्जन्स हैं उनमें देखूं, इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में। और मैंने ये एक जो अभी पढ़ा है हिंदी में से, इसमें मैंने पढ़ा, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन जब हम पढ़ते हैं बाइबल का कोई भी हिस्सा तो हमें बहुत जरूरी है कि हम जब स्टडी करते हैं तो हम 2-3 क्योंकि जो बाइबल है वो हिंदी, पंजाबी में, इंग्लिश में नहीं लिखी गई थी, ठीक है, वो हिब्रू में और ग्रीक में हम देखते हैं उसको लिखा गया, और फिर आगे उस जुबान में से आगे ट्रांसलेशन जो है वो आती गई, तो अलग अलग ट्रांसलेशंस हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उसके सही वर्ड तक पहुंचने की कोशिश करें, जो सही वर्ड है। तो जो मैंने पढ़ा है वो एक्चुअली में, अगर आप इस वर्स को लिटरली हिंदी की बाइबल में से पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं तो जो लिखा है उसके हिसाब से आप समझने की कोशिश करेंगे। और जो मैंने पढ़ा है ऐसे लिखा है, हमें परीक्षा में ना ला, ठीक है, जो कि कैसे, मैं प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं बाइबल को गलत नहीं कह रहा, मैं उसके वर्जन को गलत नहीं कह रहा। कई बार ट्रांसलेशन में कुछ एक ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो उसको फिर डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है और फिर हम स्ट्रगल करते हैं। और जो यीशु मसीह जो इंग्लिश में इस वर्ड को यूज किया है वो कहा है टेम्पटेशन। डू नॉट लीड अस इनटू temptation but deliver us from the evil। अच्छा, अगर मैं बात करूं परीक्षा की, तो परीक्षा जो है नेगेटिव वर्ड नहीं है, वो पॉजिटिव है। और परीक्षा के बाद जो है उसका रिजल्ट आता है, ठीक है। और जो परीक्षा को अगर हम लें तो इंग्लिश में हम उसको कहेंगे ट्रायल, एग्जाम, टेस्ट, ठीक है। और अगर हम हिंदी की बाइबल पढ़ रहे हैं और हम ये दुआ करें कि हमें परीक्षा में ना ले, तो परीक्षा जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है, और वो एक जस्ट बिफोर योर प्रमोशन होने से पहले का जो एक पड़ाव है उसको परीक्षा कहते हैं, जिसको एग्जाम कहते हैं। और एग्जाम देना, अपने आप को प्रूव करना होता है, वो अच्छी बात है। लेकिन जो वर्ड है जो खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया, वो जो, क्योंकि मुझे ग्रीक नहीं आती, मुझे हिब्रू नहीं आती, तो मैं इंग्लिश में जब इसको देख रहा था तो उसमें उसका मतलब है हमें टेम्पटेशन में ना पड़ने दे। और फिर मैंने उर्दू में देखा, और उर्दू में उसका जो सही एप्रोप्रिएट वर्ड टेम्पटेशन के लिए लिखा था आजमाइश, ठीक है। और जब हम पढ़ते हैं तो हम दुआ करते हैं, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, जो कि मोर क्लोज टू एक्यूरेट है, आजमाइश ना कि परीक्षा, ठीक है। परीक्षा जब हम यूके एजुकेशन बोर्ड के हिसाब से देखें, स्टैंडर्ड से देखें, तो जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनकी GCSE, जो हमारा इंडिया के हिसाब से जो मैट्रिकुलेशन है, वो पहला एग्जाम उनका तब होता है
पहली क्लासेस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ उनका एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। और हम इंडिया के हिसाब से अगर बात करते हैं तो हर साल के बाद एग्जाम होता है। इनफैक्ट हर 3 मंथ्स के बाद टेस्ट होते हैं। टेस्ट तो यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन इनका एग्जाम जो होता है वो GCSE में होता है, जो 10th स्टैंडर्ड का होता है। लेकिन बैक टू द बाइबल, जो हमने देखना है वो ये देखना है कि पहले जो हम पढ़ते हैं कि हम देखें कि कौन सी बाइबल, कौन सी ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे हैं। अगर हम अप्रोप्रिएट बाइबल की ट्रांसलेशन को देखते हैं तो फिर हमें समझ आने की ज्यादा चांसेस हैं। और जो मैंने पढ़ा है, मैंने जानबूझ के पढ़ा है इस बाइबल से, और वो इसलिए क्योंकि इसमें लिखा है परीक्षा में ना पढ़ने दें। तो जो सही वर्ड है, अगर हिंदी में बात करें या पंजाबी में या उर्दू में, तो ये है आजमाइश में ना पढ़ने दें। आजमाइश में, आजमाइश का मतलब और परीक्षा का मतलब जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। और जो परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद कई लोग जो है वो फेल हो जाते हैं। उसका मतलब ये है कि उनको दोबारा से वो चीज फेल होना भी गलत बात नहीं है, लेकिन आपको मतलब उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सके तो आपको दोबारा वो एग्जाम लेना पड़ेगा। जब बात आती है आजमाइश की, तो आजमाइश के बारे में हम बात करते हैं, टेम्पटेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है हमें आजमाइश में ना पढ़ने दे। और आजमाइश में कौन कौन पढ़ता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखें कि आजमाइश में कौन पढ़ता है। अगर आप देखें इब्रानियों का खत अगर आप देखते हैं तो उसका जो है आप 4 बाब और उसकी 15वीं आयत, इब्रानियों उसका 4 और उसकी 15वीं आयत में ऐसे लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे साथ परखा गया तो भी निर्दोष निकला। हम उस महायाजक की बात कर रहे हैं जिसका नाम यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह जो है वो भी परखे गए, उनके ऊपर भी टेम्पटेशंस आई। और अगर मैं और आप ये सोचें कि हमारे ऊपर टेम्पटेशंस नहीं आती हैं, और कलाम ये कहता है कि यीशु मसीह के ऊपर भी टेम्पटेशंस आई और हर किस्म की टेम्पटेशन आई। अगर आप, मैं और इंसान हैं, और अगर हम सोचते हैं कि हम जो हैं हमारे ऊपर आजमाइशें जो हैं वो आती हैं, तो यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ता, या हम दुआ में इस तरीके का बिहेवियर हमारा हो कि खुदावंद को क्या पता कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। इसलिए कलाम में साफ कर दिया गया कि यीशु मसीह जो है हमारा महायाजक है, और उसके ऊपर वो सारी की सारी आजमाइशें आई जो हम फील करते हैं, और हर एक आजमाइश में से वो खरा निकला। सो यहाँ पर हमें एक और लिंक मिलता है कि जो आजमाइश आती है उसका जो आउटकम है वो 2 तरीके के होते हैं। एक, जो हम लोग गिर जाते हैं, और दूसरा जो है कि वो जो आजमाइश में से खरे उतरते हैं। और कलाम हमें सिखाता है कि हमारा जो महायाजक है वो है जिस हर बात में परखा गया तो भी निर्दोष पाया गया। महायाजक की बात अगर हम करते हैं तो वो महायाजक है जो एक मीडियोकर है, जो हम पुराने अहदनामे में देखते हैं कि जो महायाजक होता था वो उसको साल में एक बार अलाउ था कि वो खुदावंद की हजूरी में, होलीएस्ट ऑफ होली में, अति पवित्र स्थान में वो जा सकता था, और वो अपने गुनाहों का और अपनी कांग्रीगेशन या अपने लोगों के गुनाह का कफारा एक बल्द के, बकरे छतरे की जो खून है उसको ओटेन जो है वो खुदावंद की हजूरी में लेकर जाता था, और वो उसका गुनाह की वो 1 साल का वो कफारा भरता था। अब खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद की हजूरी में अपने खून को, बकरे की, बल्द की बलि को नहीं, अपने खून को
खुदावंद खुदा के सामने एक महायाजक की तरह लेकर जाते हैं, क्योंकि वो बकरे और वो बल्द की बलि का खून 1 साल के लिए उन लोगों को गुनाह से मुआफ कर देता था। और खुदावंद का बर्रा, खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है वो इतना पावरफुल है कि उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद किसी भी और बलि की जरूरत नहीं पड़ सकती, क्योंकि वो खुदावंद खुदा का अपना खून, खुदावंद के बेटे का खून जो वो लेकर जाता, तो वो हमारा महायाजक है। और महायाजक जो है वो खुदावंद की हुजूरी में खड़ा होता है, रिप्रेजेंट करता है लोगों को। और यहाँ पर हमें पता है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो महायाजक की तरह वो खुदावंद के सामने खड़ा हुआ, हमारी जो कमियां थी, हमारी टेम्पटेशन जो हमारे ऊपर थी, उन्होंने सारी चीजों को अपने ऊपर लिया और वो जो है वो उन्होंने हमारा जो कफारा भरा। अच्छा, आज के लोगों के लिए प्रैक्टिकल साइड ऑफ ये देखें कि अगर हम ये बात कहें कि यीशु मसीह का शादी नहीं हुई थी, तो यीशु मसीह के पास बच्चे नहीं थे, ये हमारा बहुत क्रिश्चियन लोगों का एक एक्सक्यूज है। हम क्या कहते हैं, छोटे बच्चे हैं हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए हम ये चीज नहीं कर सकते। हमारे पास बच्चे हैं और हम इसलिए हम टाइम से नहीं पहुंच सकते हैं, हम मीटिंग्स में नहीं जा सकते हैं। लेकिन दिमाग में कही कि यीशु मसीह की शादी नहीं हुई थी, उनके पास बीवी नहीं थी, उनके पास बच्चे नहीं थे, इसलिए वो खुदावंद की हुजूरी में अच्छे तरीके से जा सकते थे। और लेकिन ये जो बच्चे होना है ये एक ब्लेसिंग है। खुदावंद यीशु मसीह कलाम में लिखा है हर एक आजमाइश में से जो वो है वो निकले हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आजमाइश जो है वो 3 तरीके की है और वो उसके अलावा और कोई आजमाइश नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम टेम्पटेशन की बात कर रहे हैं और आजमाइश की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं 3 तरीके की आजमाइश है जो बाइबल में रिकॉर्डेड है। और हम सब जो ट्रैप में फंसते हैं वो उसी तरीके से फंसते हैं। उसकी आगे जो थी वो सब डिविजन्स हैं जिसमें हम फंस जाते हैं। पहली तरीके की जो आजमाइश है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लस्ट ऑफ फ्लैश, शरीर की भूख। दूसरी जो आजमाइश हम उसमें फंसते हैं उसको कहते हैं लस्ट ऑफ आइज, आंखों की भूख। तीसरी जो आजमाइश है उसमें हम फंसते हैं उसको कहते हैं प्राइड ऑफ लाइफ, जो जिंदगी का गरूर, ठीक है। इनके अलावा बाइबल के अकॉर्डिंगली चौथी आजमाइश नहीं है। और जो शैतान है वो जो है वो टेम्पटेशन आजमाइश हमारे ऊपर लेकर आता है, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊं कि हम क्या सोचते हैं मसीही लाइफ को, कि हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लें, बपतिस्मा ले लें और फिर उसके बाद क्या है हमारी जो जिंदगी है वो आसान हो जाएगी, हमारी दुआएं अच्छे से सुननी शुरू हो जाएंगी और हमारे सारे काम जो है अच्छे से चलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर डिसअपॉइंट करना चाहता हूँ, वो इसलिए क्योंकि लेट्स सी कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, ठीक है। मैं आपको मत्ती की अंजील उसका 4 बाब में लेके जाना चाहता हूं और मैं पढ़ूंगा नहीं, वो इसलिए क्योंकि समय कम है। आजमाइश की बात हम कर रहे हैं, तो मत्ती की अंजील और उसका 4 बाब अगर आप खोल लें, वो इसलिए कि आपको पता चलेगा कि किस बात पे हम बात करने लगे हैं, ठीक है। मैं पढ़ूंगा नहीं। जो मैंने आपको बताया है 3 तरीके की आजमाइश है, वो लस्ट ऑफ फ्लैश, लस्ट ऑफ आइज एंड प्राइड ऑफ लाइफ। हिंदी में शरीर की भूख, आंखों की भूख और जिंदगी का गरूर, ठीक है। यही 3 चीजें हैं। यही 3 चीजें जो हैं वो हम देखेंगे यूहन्ना मत्ती की अंजील उसका 4 बाब में। मैं पढ़ूंगा नहीं, आप यहाँ पर हैं, आपको पता है ये बात हो रही है यीशु मसीह को परखने की, ठीक है। और मैं इसकी पहली वर्स को इंग्लिश में ही पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है देन जीसस, ओके, इससे पहले क्या होता है, यीशु मसीह जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आते हैं और जब यूहन्ना बपतिस्मा वाला यीशु मसीह को बपतिस्मा देने से इनकार करता है या कहता है कि आप मुझे बपतिस्मा दो, तो यीशु मसीह कहते हैं जैसे लिखा है वैसे होने दे। यीशु मसीह का बपतिस्मा, आप देखें बपतिस्मा यीशु मसीह का हुआ क्यों। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया
और आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। खुदावंद की आसमान से आवाज आती है, जो यीशु मसीह ने तो सुनी, लेकिन ये मत्ती की इंजील में रिकॉर्ड है, तो मत्ती के कानों तक भी ये बात किसी न किसी जरिए तक पहुंची। ये इसका जो सबूत ये है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेला था वो था एंड्रयू, जो पतरस है, पतरस का जो भाई है, वो जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेला होता है। ठीक है, और क्या सोर्स है, कैसे ये मत्ती तक बात पहुंची मुझे नहीं पता, टाइम कम है, मैं नहीं जाऊंगा उसमें, लेकिन ये जो यीशु मसीह के ऊपर पाक रूह उतरती है और आसमान से आवाज आती कि ये मेरा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। ठीक है, ये बात आती है। उसके बाद क्या होता है, बपतिस्मा हो गया यीशु मसीह का। ठीक है, आप और मेरा सबका आई बिलीव बपतिस्मा हो चुका है। जिन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, खुदा से दुआ करें कि आप खुदावंद के उस विटनेस में भी शामिल हों। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी समय में। लेकिन बपतिस्मा होने के बाद क्या होता है, अब जो लोग ये कहते हैं कि बपतिस्मा ले लो और खुदावंद को अपना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाइबल क्या कहती है? बपतिस्मा हुआ, पाक रूह का बपतिस्मा भी खुदावंद यीशु मसीह को हुआ, आसमान से आवाज भी आई कि ये मेरा बेटा है। अगली वर्स जो है, अगली स्टोरी जो शुरू होती है वो है 4th चैप्टर की पहली वर्स में लिखा है, जीसस वाज लेड बाय द स्पिरिट। यहाँ इंग्लिश में स्पिरिट का जो एस है वो बड़ा है, मीन्स कि खुदावंद की बात हो रही है, होली स्पिरिट की बात हो रही है। और जो आसमान के जो पाक रूह उतरी है यीशु मसीह के ऊपर, आगे वर्ष में लिखा है जीसस वाज लेड इनटू द स्पिरिट इनटू द डेजर्ट टू बी टेम्प्टेड बाय द डेविल। और किसी वर्जन में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह को टेम्प्ट करने के लिए पाक रूह ले गई कि टेम्प्टर जो है यीशु मसीह को टेम्प्ट करे। अच्छा, यहाँ पे डेविल लिखा है, कहीं पर लिखा है जो आजमाने वाला है, उसके पास ले गई कि वो आजमाया जाए। अच्छा, यीशु मसीह ने आजमाए क्यों जाना था? हमने पढ़ा कि यीशु मसीह हर एक चीज से आजमाए गए, लेकिन फिर भी जो थे वो गुनाह से रहत पाए गए, और फिर भी जो उनके ऊपर गुनाह साबित नहीं हुआ। और जो टेम्प्टर है, जो शैतान है, वो हमें इसलिए आजमाइश में डालता है कि हम गिर जाएं, और जब हम गिर जाएं तो हम वहां तक पहुंच ना सके जो खुदावंद ने हमारे लिए रखा है। अच्छा, यीशु मसीह का डेजर्ट में जाना, यीशु मसीह का विल्डरनेस में जाना क्यों जरूरी था? पाक रूह जो थी वो खुदावंद को विल्डरनेस में क्यों लेके जाके टेम्प्ट करने लगी? मैं आपको बताऊं क्यों। आप अगर जाएं वापस एक्सोडस में, खरूच में, कूच की किताब में अगर आप जाते हैं तो आपको बड़ी जबरदस्त स्टोरी मिलती है। जब 14वें चैप्टर में आप पहुंचते हैं, एक्सोडस उसका 14 में पहुंचते हैं, वहां पर एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी जो है वो हमें देखने को मिलती है कि किस तरीके से जो इजिप्शियन लोग थे उनमें से निकलते हैं इजरायली, और वो लाल सागर जो है वो क्रॉस करते हैं। ठीक है, यीशु मसीह, हम देखते हैं कि मूसा ने जो था वो मूसा जो है वो उनको विल्डरनेस उनको लेकर निकलता है इजिप्ट से। और होता क्या है कि खुदावंद कहता है मूसा को कि अपनी छड़ी को तू बढ़ा, और समुंदर जो है 2 हिस्सों में हो जाता है। अब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, और उसके बाद क्या होता है, इधर पूरी की पूरी जो इजरायली कौम जो है इजिप्ट से निकलती है, मिस्र से निकलती है, और वो सारे के सारे पानी से निकलते हैं। ठीक है, पानी 2 हिस्सों में होता है, और जैसे ही वो पानी से क्रॉस करके जो फैरो की सारी फौज है, वो सारी की सारी फौज जो है उसमें तहस नहस हो जाती है, और ये जो पानी के उस हिस्से में जाते हैं जो इजिप्ट से निकल के आए थे, वहां पर उनको भूख लगती है। ठीक है, अगर आप 15वें चैप्टर में आगे जाके पढ़ो, आपको पता चलेगा कि उनको भूख लगती है, उनको प्यास लगती है। ठीक है, और यीशु मसीह जिसको चट्टान कहा गया उसमें से वो पानी पीते थे, और जब भूख लगती थी तो आसमान से मन्ना उतरता था। लेकिन भूख भी उनकी मिटी, उनकी प्यास भी मिटी। लेकिन क्या हुआ कि वो मूसा को कहते थे कि तू हमें यहाँ पर मरने के लिए ले आया, इजिप्ट में क्या कब्रों की कमी थी? लेकिन उनको निकालने वाला मूसा नहीं था, उनको निकालने वाला खुदा था। और खुदा ही उनको, जब आप पीछे चले जाएं, 400 साल पीछे चले जाएं, खुदा ही था जब भूखमरी से उनको बचाने के लिए याकूब के रूप में
और यूसुफ के जरिया से खुदावंद ने इन लोगों को भूख की मरी से बचाने के लिए इजिप्ट में लेकर चला गया था, और वहां पर ये स्लेव हो गए, और वहां से खुदावंद ने निकालता है। और इनको आजादी पसंद नहीं आई, इनको आसमान से उतरती हुई रोटी पसंद नहीं आई, इनको मीठा पानी पसंद नहीं आया, इनको इजिप्ट की कब्रें ज्यादा पसंद आई। आप और मैं, कई जगह पर खुदावंद हमें निकाल कर लेकर आता है कुछ एक समय के लिए, और फिर खुदा चाहता है कि हम वहां से निकलें, लेकिन हमारी सोचें, हमारे ख्याल, हमारे ऊपर जो आजमाइशें इस कदर बैठ जाती हैं वहां पर कि हम वहीं पर घर करके बैठ जाते हैं। और जब खुदावंद हमें वहां से निकालता है और हमें वो अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा लगता है कि वो कब्रें अच्छी थी, वो जो मिस्र की कब्रें थी वो उनको पसंद आ रही थी। और जब वो पानी से निकले हैं, आजादी के लिए आए हैं, खुदावंद उनको अपना देश देने जा रहा है, लेकिन इनको इजिप्ट की जो है कब्रें पसंद, और जो उन्होंने इजिप्ट में देखा ना वो ही करना शुरू किया। उन्होंने अपने सोने को लेकर के उन्होंने उसका बल्द बना लिया, और जिस चीज से खुदावंद को नफरत है वो चीज करनी शुरू कर दी। अपनी गहनों का उन्होंने बल्द बना लिया और उस बल्द की उन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी। कैन यू सी कि खुदावंद पानी से निकाल कर इनको दूसरे देश लेके जा रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, इनको वो चीज जो है जहां पर 400 साल इन्होंने बताए, इनको वो पसंद आई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मत्ती रोमन्स उसका 3 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि सबों के सब ने गुनाह किया और वो खुदावंद की ग्लोरी से निकाले गए। उसमें मैं भी आता हूं, उसमें आप भी आते हैं, उसमें हर एक प्रचारक आता है। कौन किसने पाप किया? हर एक प्रचारक, हर एक अपोस्टल, हर एक पास्टर, हर एक टीचर, हर एक मॉम, हर एक डैड, हर कोई उसमें जो है वो फंस गया। और यही चीज है खुदावंद की जो मुझे और आपको बराबर रखती है, जो अपोस्टल को और जो न्यू बॉर्न क्रिश्चियन है उसको बराबर रखती है। आप और मैं एक जगह पर, आप और मैं, कोई भी खुदावंद का बंदा दुनिया में आज जो सबसे बड़ा खुदा का काम कर रहा है, जिसकी सबसे बड़े फॉलोवर्स हैं, वो नहीं कर पाता अगर खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ नहीं होता। और अगर वो कर पाया है वो सब कुछ खुदावंद उसके साथ है, तो आप और मैं, जो खुदावंद ने हमें दिया है वो हमें करने की जरूरत है। यीशु मसीह अगर चाहते तो वो जो लोग थे जिनको उन्होंने 5 रोटियों से 2 मछलियों से रजाया, खुदावंद यीशु मसीह चाहते तो आसमान से फिर भी मन्ना गिरा सकते थे। और जब यीशु मसीह काना गलील में पानी से मैप बनाते, तो यीशु मसीह चाहते तो बिना पानी के भी मैप बना सकते थे। इससे पता यह चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें अपनी बादशाही में, अपने कामों में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर तेरे पास 5 रोटियां हैं, 2 मछलियां हैं, भीड़ को देख के घबरा मत जाना, लेकर आ मेरे पास, मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा। अगर तुम्हारे पास वाइन नहीं है, कोई बात नहीं, पानी है तो वही ले आओ, उसको मैं वाइन में तब्दील कर दूंगा। यीशु मसीह आप में और मेरे में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे चैरी ने बताया कि मैं अपने घुटनों पर हुई, और खुदावंद चाहते ये नहीं कि हम घुटनों पर आ जाएं, लेकिन हमने अपनी सोचों को घुटनों पे लेकर आना है, हमने अपने प्लान्स को घुटनों पर लेकर आना, हमने अपनी एजुकेशन को, हमने अपने प्राइड को अपने घुटनों पर लेकर आना है और कहना है खुदावंद मेरे में तू है, मैं नहीं हूं। बैक टू द टेम्पटेशन, कि जो टेम्पटेशन हमारे ऊपर जब आती है, तो यहां पर इनके ऊपर भूख आई, इनके ऊपर प्यास आई, और इनके ऊपर इन्होंने खुदावंद के सामने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। और जो खुदावंद ने काम विल्डरनेस में, जो खुदावंद ने काम डेजर्ट में इनसे लेना था, नहीं पूरा कर सके। 6 लाख आदमी निकल कर आए थे, और इनमें से कितने लोग पहुंचे थे? मूसा खुद नहीं पहुंच पाया था। अब यीशु मसीह हाई प्रीस्ट जो है, हर बात में आजमाया जाना उनके लिए जरूरी था, ताकि मैं और आप, जो प्लान खुदावंद का है
वो पूरा कर सके। यीशु मसीह उस लाल सागर से तो नहीं, लेकिन यरदन दरिया में उस पानी के नीचे गए जिसको आप और मैं बैप्टिज्म कहते हैं, और उसके बाद आसमान से आवाज आती है, और अगली वर्ष जो अगले चैप्टर की फर्स्ट वर्ष में पता चलता है कि जो काम वो नहीं कर सके थे वो काम खुदावंद यीशु मसीह, इसलिए पवित्र आत्मा यीशु मसीह को टेम्पटर के पास लेकर जाते हैं कि अब इसको आजमा कर देख, क्योंकि अब ये हाई प्रीस्ट है। वो जो हाई प्रीस्ट हर साल आते हैं वो बकरों की और बल्दों की बलि लेकर आते हैं, अब ये जो मेरा बेटा है ये महायाजक है, अब इसको आजमा ताकि ये तुझे इस चीज का जवाब दे सके। हो सकता हम शैतान के सामने अगर अपने आप से जाना चाहेंगे तो मुंह की बल खाएंगे, लेकिन जब हमारा महायाजक हमारे साथ है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब जब यीशु मसीह पानी में जाते हैं और बाहर निकलते हैं और 40 दिन, आपको पता है कि जो रास्ता खुदावन ने मिस्र के लिए चुना था, मिस्र से निकल करके इसराइलियों के लिए चुना था, वो 40 साल का हो गया था, लेकिन वो 40 दिन का था। और यीशु मसीह ने 40 दिन का रास्ता 40 दिन में ही तय किया था। यीशु मसीह ने वो 40 दिन भूखे रह करके, यीशु मसीह ने वो रोजा रख करके जो चीज हम नहीं कर सके थे वो यीशु मसीह ने 40 दिन में कंप्लीट की है। और यीशु मसीह ने वो जर्नी जो है हर एक चीज में यीशु मसीह परखे गए, लेकिन वो जो है वो खड़े होते रहे। और 40 दिन तक जब रोजा रखने के बाद यीशु मसीह को भूख लगी, इजराइलियों को जब भूख लगी तो उन्होंने खुराना शुरू कर दिया। यीशु मसीह को भूख लगी तो परखने वाला आता है, यीशु मसीह को कहता है कि इन पत्थरों को कह की रोटी बन जाएं। यीशु मसीह ने 5 रोटियों से 2 मछलियों से बहुत हजारों लोगों को रजाया था। यीशु मसीह चाहते थे तो यीशु मसीह कर सकते थे। यीशु मसीह ने अपने आप को प्रूव करने की कहीं पर कोशिश नहीं की। सो आप और मैं अपने आप को प्रूव करना जो है वो बंद कर दें। हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कानून मांगता है प्रूफ दो अपने निर्दोष होने का, क्योंकि उनके पास फेथ की कमी है। जहां पर फेथ है वहां पर प्रूफ देने की जरूरत नहीं। और आप और मैं आज तक जिस आजमाइश में फंसे हैं, हमें खुदावंद को ये प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि मैं तुझे प्यार करता हूं। आप अपनी जुबान से बोलेंगे, दिल से बोलेंगे तो खुदावंद आपको माफ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह जो है जब 40 दिन और 40 रात भूखे रहते हैं, तो भूख की जब बात आती है तो मैंने कहा कि 3 आजमाइशें हैं। यहाँ पर शैतान आता है, आकर कहता है यीशु मसीह को कि अगर तू भूखा है तो इन पत्थरों को कह के रोटी बन जा। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, वो उसको आजमा रहा है। जो भूख लगती है वो शरीर को लगती है ना, ठीक है ना। तो दिस इज अ लस्ट ऑफ फ्लैश, ठीक है। जब हम खाने के लिए उतावले होते हैं, चीजें होती हैं, दिस इज जो शरीर की जो भूख लगती है। इसमें जो लोग इसमें बहुत कैटेगरी है। पोर्नोग्राफी इसमें आ जाता है, अडल्ट्री इसमें आ जाता है। शरीर की जो अभिलाषाएं हैं वो सारी की सारी इस कैटेगराइज इसमें होती हैं। और आपको पता है कि यही फॉर्मूला लेकर के शैतान जो था इजरायलियों के पास गया था, यही फॉर्मूला लेकर यीशु मसीह के पास आया, और यही फॉर्मूला लेकर के वो हवा के पास गया था। हवा ट्री के पास क्या करने गई थी? उसको भूख लगी होगी ना, और उसकी जब भूख का उसने फायदा उठाया और उसको कहता ये फल, और फल खाना पाप नहीं था एक्चुअली में, खुदावन की बात ना मानना पाप था। खुदावन ने तो कहा था कि हर फल को खा ले, ठीक है। आप हम देख रहे हैं ना कि ये जो शरीर की जो भूख है इसमें हम फंसते हैं। फिर खुदावन यीशु मसीह को वो कहता है कि तू ये जो उसको बहुत ऊंची जगह पे ले जाता है और हर एक चीज दिखाता है, बादशाही दिखाता है, ठीक है। और यीशु मसीह को कहता है कि अपने आप को यहाँ से गिरा दे, और जो फरिश्ते हैं वो तुझे कैच कर लेंगे, ठीक है। और यही चीज थी वो उसने हवा को दिखाई थी कि ये देख फल कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा फल है आंखों की।
जब हम दुनियावी को देखते हैं, हमारे आस पड़ोस में बड़ा बंगला है, हमारे पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी है, हमारे पड़ोसी के बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े स्कूल में जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, मामा पापा बैठे हुए हैं, रूबी भी बैठी हुई है, जिन्होंने मेरे साथ बचपन, मंजू दीदी मेरे से बहुत बड़े हैं, मंजू दीदी तो बहुत देर पहले चले गए थे यूएस। मैं उस स्कूल में पढ़ा हूं जिस स्कूल में बैठने के लिए टाट भी नहीं होते थे। हम यहाँ तो नीचे बैठते थे और यहाँ फिर हम अपनी किताबें अपने नीचे रख लेते थे। और जब कभी बारिश होनी, हमें छुट्टी हो जाती थी क्योंकि जो ड्रेनेज था वो हमारे स्कूल में आ जाता था। 6वीं से लेकर के 12वीं तक कितनी क्लासेस हैं, और उसमें मेरे ख्याल से 3 कमरे होते थे। एक टीचर्स का कमरा होता था, एक प्रिंसिपल का कमरा होता था, एक कमरा होता था जहाँ पे सारे स्कूल, और छुट्टी हो जाती होती थी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि हम लोगों की तरफ देखकर इस भीड़ में ना पड़ जाएं कि उस स्कूल में जा करके पढ़ेंगे तो ही कामयाब होंगे। मुझे खुदावन ने उस स्कूल से उठा करके यहाँ तक पहुंचाया है। मैं बहुत अच्छी नौकरी में हूँ और मैंने आज तक कभी स्ट्रगल नहीं किया नौकरी का। मैं नौकरियां खुद चूज करता हूँ कौन सी मैंने करनी है। खुदा ने मुझे बिजनेस भी दिया था, सब कुछ है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लस्ट ऑफ आइस की लस्ट में ना पड़ जाएं, कि किसी की चकाचौंध को देख करके आजमाइश में ना पड़ जाएं। किसी की जो स्टडी होती, जो एजुकेशन है, इट्स सेम, वो एक जैसी एजुकेशन है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। वो आपको उस स्कूल में भी मिलेगी जिस स्कूल में कमरे नहीं है, उस स्कूल में भी मिलेगी जिस स्कूल में ज्यादा कमरे हैं, बच्चे कम हैं, ठीक है। सो आप एजुकेशन के पीछे ना भागें, बल्कि एजुकेशन को सीखने की कोशिश करें और अपने आप को इस टेम्पटेशन में मत डाल दें कि बड़े स्कूल में, बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है और खुदावंद के उस रास्ते से भटक जाएं क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है, ज्यादा पैसा चाहिए, किस तरीके का कमाना है। खुदावंद का टाइम चोरी करके अपने काम को देना शुरू कर दिया, आजमाइश में फंस गए। और तीसरी जो बात है वो है प्राइड ऑफ लाइफ। यीशु मसीह को आके पहली बार जो है वो शैतान क्या कहता है, वो कहता अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को कह कि रोटी बन जाए। हवा को आकर के कहता है कि अगर तू ये फल खाएगी तो खुदा की तरह हो जाएगी, ठीक है। और ये है प्राइड ऑफ लाइफ, जहां पर हम चाहते हैं खुदावंद के जैसे बनना, या खुदावंद तक पहुंचना, या दूसरों से बड़ा होना, कि मेरी कार जो है वो बड़ी है, मेरा बिजनेस बड़ा है, मेरी जॉब अच्छी है, मेरे बच्चे ज्यादा अच्छे सेटल हैं। ये सारा कुछ प्राउड फील करता है, द प्राइड ऑफ लाइफ। मैंने अपनी जिंदगी में ये अचीव कर लिया है। और यीशु मसीह को आके शैतान कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को कह कि रोटी बन जा। और यीशु मसीह कहते हैं इंसान केवल रोटी से ही जिंदा नहीं रहता है। आप समझ सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उसको किन किन चीजों का जवाब किस तरीके से दे रहे हैं। यीशु मसीह को कहता है कि तुम मुझे झुककर सलाम कर दे, और जिस चीज को तू लेने के लिए आया है, सलीब पर मरने के लिए आया है, मैं तुझे वैसे ही दे दूंगा, झुक के सलाम कर दे। और यीशु मसीह कहते हैं कि अपने खुदावंद खुदा के सिवाय किसी के आगे नहीं झुकना। कैन यू सी कि खुदावंद हमें बातें बता रहे हैं कि हमने टेम्पटेशन से बचना कैसे है। यीशु मसीह ने सारा कुछ खोल के बता दिया कि जब आजमाइश में पढ़ते हो तो उसका जवाब आपने कैसे देना है। जब आजमाइश में आप पढ़ते हैं और मैं पढ़ता हूं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम फेथफुल रहें और या हम गिर जाएं। अगर हम फेथफुल रहें तो टेम्पटेशन से जब बाहर आते हैं तो हम खुदावंद के नाम को ग्लोरी देते हैं। इसलिए खुदा कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि जब दुआ करो तो ये दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो, क्योंकि अगर तुम आजमाइश में पड़े तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप गिर जाओगे। मैं आखिरी बात करके खत्म करना चाहता हूँ, बहुत लंबा है लेकिन मैं नहीं खत्म कर पाऊंगा, इसलिए आखिरी बात पे यहाँ पे खत्म करते हैं इस बात के कि जब आजमाइश जोसेफ पर आई, जब वो पोटिफर के घर में था, उसकी वाइफ जो है उसको पकड़ती है या उसको गलत करने के लिए बोलती है, तो यूसुफ ने उसके ऊपर दुआ नहीं की। यूसुफ ने ये नहीं कहा कि तेरे से भूत निकल जाए। यूसुफ ने ये नहीं कहा कि मैं तेरे लिए दुआ करूंगा तो ठीक हो जाएगी, तेरी सोच गलत है। यूसुफ ने ये नहीं कहा कि मैं रोजे रख के तेरे लिए दुआ करूं। यूसुफ ने अपना कुर्ता भी छोड़ दिया और वहां से भाग गया।
आपको और मुझको जब मुसीबत टेम्पटेशन आती है, आपको और मुझे वहां से भागना है। हर जगह पर आप सिर पे हाथ रख के दुआ नहीं कर सकते, आपको भागना है वहां से, आजमाइश से आपको खुद ही भागना पड़ेगा। खुदावंद आपकी मदद करेगा। बहुत से मसीही भाई बहन, में अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आई बिलीव आपने सुना होगा कि खुदावंद के बहुत से लोग हैं जो खुदावंद का बड़ा वफादारी के साथ काम करते हैं, लेकिन जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसी आजमाइश आती है कि वो गिर जाते हैं और लोग उनकी सारी की सारी कमाई और उनकी सारी की सारी सैक्रिफाइसेस को भूलकर एक बुराई के ऊपर नजर रख लेते हैं। काश कि खुदा आपको और मुझको बरकत दे कि हम फेथफुली खुदावंद के साथ चलें, आजमाइश से बचें, आजमाइश से भागें। और जैसे हम भागते हैं, रोज रोज दुआ करें कि खुदावंद तेरा पूरा का पूरा अक्ष मेरे में आज दिखना चाहिए। वो महायाजक हमारे अंदर होना चाहिए कि जो आजमाइश हमारे ऊपर आती है, हम यीशु मसीह की तरह यीशु मसीह को अपने अंदर लेकर के उस आजमाइश को हम ओवरकम कर सकते हैं। वरना हम 40 दिन का सफर जो है वो 40 साल का हो जाएगा। और फर्स्ट कुरिन्थियन उसका 10 बाब में लिखा है कि जो थे वो सारे जो लोग निकले थे, खुदावंद उनसे खुश नहीं था, लेकिन खुदावंद ने वादा किया था, इसलिए खुदावंद को एक पूरी जनरेशन का वेट करना पड़ा कि नई जनरेशन आएगी तो वो प्रॉमिस लैंड में पहुंचेगी। ठीक है, सो आज हम यहीं पर मैं आपको यही इनकरेज करना चाहता हूं कि हर रोज खुदावंद यीशु मसीह को खाएं, हर रोज यीशु मसीह का बदन लें, हर रोज यीशु मसीह का लहू लें। वो इसलिए क्योंकि आजमाइश से बचना हमारे लिए तभी पॉसिबल है जब हर दिन यीशु मसीह हमारे साथ हैं। संडे को चर्च आने से कुछ नहीं बनेगा, हफ्ते में एक बार मीटिंग में आने से कुछ नहीं बनेगा, हफ्ते में एक बार बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं बनेगा, और साथ ही साथ यूट्यूब पे मैसेजेस सुनने से कुछ नहीं बनेगा। वो अच्छा लगेगा आपको, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।